होने के बावजूद वो कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते थे। जब कुरैश पर बार बार हमले हुए तो उनके पूर्वज मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। एक दिन जब वहाब की बीवी हामिला थी तो वहाब ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक दरवेश उनसे मुखातिब होकर कह रहे थे, ऐ वहाब, तुम बड़े खुशनसीब हो। मुस्तकबिल में एक ऐसा अजीमुशान शख्स दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत और नजात का पैगाम लेकर आएंगे। उस अजीमुशान हस्ती को अपने पेट में रखने की सादत तुम्हारी औलाद को हासिल होगी। तुम उसका नाम आमीना रखना। वक्त आने पर अल्लाह की मर्जी से उनके घर में एक नूरानी बेटी की विलादत हुई। ख्वाब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने उसका नाम आमीना रखा। इससे पहले मक्का या मदीना में किसी ने भी अपनी बेटी का नाम आमीना नहीं रखा था। यह नाम उस वक्त पूरे अरब में बिल्कुल नया था। बचपन से ही आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद सुकून पसंद, मीठी जबान वाली और सच्ची थी। इसी वजह से नन्ही आमीना से सब मोहब्बत करते थे। जब आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 6-7 साल की थी तो एक दिन वो अपनी एक सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक सोने का सिक्का नजर आया। उन्होंने वो सिक्का उठा लिया और सोच में पड़ गईं, क्या इसे उठाना सही हुआ? लेकिन अगर यह यहाँ पड़ा रहा तो शायद मालिक को वापस न मिले और किसी और के हाथ लग जाए। उन्होंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि इस सोने को लेकर इसके असली मालिक की तलाश की जाए। यह सोचकर आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस सोने के सिक्के को हाथ में लेकर अपनी सहेली के घर चली गई और सहेली से कहा, मैं आते वक्त रास्ते में यह सोने का सिक्का मिला है, अब इसे इसके असली मालिक तक कैसे पहुंचाया जाए? यह सुनकर उनकी सहेली बोली, तुम इसे लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? चलो हम इससे अपने लिए खिलौने खरीद लेते हैं। तब नन्ही आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, नहीं, मैं इस सिक्के को इसके मालिक को ढूंढ कर उसे वापस कर दूंगी। इसके बाद नन्ही आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सहेली से रुखसत ली और उसी रास्ते से वापस चलने लगी। जिस जगह उन्हें सोने का सिक्का मिला था वहां जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद देखा कि एक शख्स वहां आया और रास्ते में कुछ ढूंढ रहा था। तब आमीना ने पूछा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा एक सोने का सिक्का कहीं खो गया है, ये मेरा आखिरी सहारा था, अगर यह न मिला तो मेरे घर वाले भूखे रहेंगे। तब नन्ही आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, देखिए तो, यह आपका है क्या? यह कहकर उन्होंने वह सिक्का उस शख्स के हाथ में दे दिया। उस शख्स ने सिक्का हाथ में लेकर कहा, हाँ, यह मेरा ही सोने का सिक्का है। वह शख्स बहुत खुश हुआ और दिल से आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए दुआएं करने लगा। इसके बाद आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद एक दिन आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, जब भी मैं किसी वीरान जगह पर जाती हूँ तो कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई जैसे मुझसे कह रहा हो, ऐ अब्दुल्लाह की बीवी आमीना, तुम्हें मुबारकबाद। ऐ रसूल की वालिदा आमीना, तुम पर सलाम। बेटी के मुंह से यह बात सुनकर वालिद ने उसे तसल्ली दी और बेफिक्र किया। इस तरह दिन गुजरते गए और आमीना शादी के काबिल हो गईं। फिर एक दिन वहाब हज की नियत से मदीना से मक्का तशरीफ लाए। वहां जाकर अपने दोस्त अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात की। बहुत दिनों बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई तो काफी बातें हुई। तब आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद वहाब ने कहा, मेरी बेटी आमीना के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। कई जगह से शादी के पैगाम आ रहे हैं लेकिन कोई भी मेरे दिल को नहीं भा रहा। दोस्त की यह बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तो फिर अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्लाह से कर दो। यह सुनकर वहाब ने दिल में सोचा, यकीनन यही मेरी आमीना की शादी होनी है, क्योंकि आमीना ने पहले ही कहा था कि जब भी मैं किसी वीरान जगह पर जाती हूँ तो सुनाई देता है, ए अब्दुल्लाह की बीवी आमीना। इस तरह उन्हें यहीं अपनी बेटी के लिए बेहतरीन और मुनासिब रिश्ता मिल गया। उधर अब्दुल्लाह इतने खूबसूरत और जवान थे कि उन्हें पूरे अरब का बेहतरीन शख्स कहा जाता था। जब वो रास्ते पर निकलते थे तो अरब की खूबसूरत औरतें उन्हें देखने के लिए और अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपने कीमती कपड़े और जेवरात पहनकर रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती थीं। लेकिन अब्दुल्लाह उनकी तरफ मुड़कर देखते तक नहीं थे। सैकड़ों हसीन लड़कियां उनसे शादी करने के लिए बेताब थीं। इसके बाद वहाब ने अब्दुल मुत्तलिब की पेशकश कबूल कर ली। निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। शादी की बारात जब रवाना हुई तो उसे बनी असद के घर के रास्ते से गुजरना था। असद खानदान की एक जवान लड़की कुतैला अपने घर के सामने खड़ी थी ताकि बड़े धूमधाम से निकलने वाली बारात को देख सके। कुरैश खानदान के बेहद खूबसूरत अब्दुल्लाह की शादी, अब्दुल मुत्तलिब जैसे मक्का के इज्जतदार शख्स के बेटे की शादी, इसीलिए सबको इस शादी का बेसब्री से इंतजार था।
बारात कुतैला के घर के दरवाजे से साफ नजर आ रही थी। कुतैला टकटकी लगाए अब्दुल्लाह को देख रही थी। इतना खूबसूरत कोई इंसान हो सकता है? कुतैला अब्दुल्लाह की खूबसूरती के बारे में जानती थी। पूरे मक्का में अब्दुल्लाह जैसा हसीन और जवान कोई शख्स नहीं था। लेकिन कुतैला का अब्दुल्लाह को देखने के पीछे सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि अब्दुल्लाह के चेहरे पर, उनकी आंखों में जैसे एक नूर खेल रहा था। इस नूर का राज क्या था? कुतैला सोचने लगी, क्या अब्दुल्लाह वही पैगंबर हैं? मक्का मदीना के यहूदी कह रहे थे कि उस वक्त एक पैगंबर तशरीफ लाएंगे, तो क्या अब्दुल्लाह वही पैगंबर हैं? नहीं तो उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर इस नूर की वजह क्या है? कुतैला अभी भी मदहोश खड़ी थी। अब्दुल्लाह की बारात अभी अभी कुतैला के घर का दरवाजा पार कर रही थी। तभी कुतैला ने बेकरार आवाज में अब्दुल्लाह को पुकारा, अब्दुल्लाह, ओ अब्दुल्लाह, कहाँ जा रहे हो? अब्दुल्लाह पलट कर देखा और हैरान हुआ, क्योंकि पूरे मक्का को मालूम था कि वो शादी करने जा रहे हैं और कुतैला तो उनकी दूर की बहन लगती थी। अब्दुल्लाह हैरानी से बोले, मैं अब्बा जान के साथ जा रहा हूँ। तब कुतैला ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब्दुल्लाह, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए जितने ऊंट कुर्बान किए हैं, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा ऊंट दूंगी। तुम मेहरबानी करके मुझसे निकाह कर लो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कुतैला की